दादा, ये जो बाहर के लोग हैं, जो बांग्लादेशी, जो हमारे देश में रहने के लिए आए हुए हैं, घुसपैठिए जो हमारे देश में जो संसाधन है उसमें अपना हक जता रहे हैं, सरकार इसकी कड़ी निंदा करती है और बाहर उनके निकालने के लिए अभियान भी चला रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? अगर वो है तो उसको बाहर निकाला जाए, नहीं है तो कहाँ। अब अच्छा, एक मिनट और है कि बांग्लादेश अलग है, बंगाल की भी यही ज़बान है, तो सब बांग्लादेशी हैं क्या? नहीं, वो भी बंगाल के हैं, तो उनकी भाषा वही ज़बान, तो वो थोड़ी है कि वो बांग्लादेशी है, वो तो हिंदुस्तान के हैं। इसके भी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, खारिज कर दिया, जो गए थे उनको वापस लाया जाए। अमित शाह को फटकार लगाई गई कि वापस लाया जाए। हाँ, तो अभी लखनऊ में जो लगातार अभियान चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चल रहा है कि बांग्लादेशी को बाहर निकाला जाए, और योगी भी इसकी जो अभी एक योगी का पत्र आया है उसमें उसको लेकर कई सारी चीज़ें बताई गई हैं कि लोग, जनता से भी अपील करी गई है कि जो बांग्लादेशी हैं उनको पहचानने में उनकी मदद करें। भाई वो जाने, उसका जाने, मगर उनके हम ये जानते हैं बंगाल की भी ज़बान यही है, बांग्लादेशी। बंगाल क्या कह रहे हैं? की ज़बान यही तो है, बंगाली। अब बांग्लादेश के भी है, अब कहाँ नहीं जा सकता है। नहीं, मैं इंटरव्यू नहीं दे। आपने कहा कि बांग्लादेशी हिंदुस्तान के अंदर आए, तो वो आए कैसे? उनको लाया गया, कैसे लाया गया? किसकी मिलीजुली भगत से आए? आप ये सोचिए, जो आज SIR हो रहा है और भी बाकी डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है, सिर्फ इंडियंस के लिए करा जा रहा है। बाकी आप कह रहे हो कि उसको निकाल देंगे। बांग्लादेशी अगर हिंदुस्तान के अंदर आए तो आए कहाँ से? जाहिर सी बात है, बॉर्डर क्रॉस करके है ना। अगर वो आए तो कैसे आए और लाया किसने? यहाँ एंट्री उनको दी, यहाँ वो रह रहे हैं, रिफ्यूजीज़ यहाँ रह रहे हैं, तो किसकी वजह से रह रहे हैं? कौन उनको श्रेय दे रहा है? ये सवाल बनते हैं। आप ये सवालात हम लोग से ना करके अगर आप गवर्नमेंट से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बताने वाले वो हैं, हम नहीं हैं। हम सिविलियंस हैं, हम इंडियंस हैं। हम क्या जवाब देंगे? जवाब देगी गवर्नमेंट, क्योंकि लेके आए उनको हम वहाँ पर। माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, उनसे पूछा जाए कि सर बांग्लादेशी इंडिया में आए कैसे? 10 साल से उनकी गवर्नमेंट है। 10 साल से 2014 से पहले कभी ये सब चीज़ें नहीं चली। 2014 के बाद सारी चीज़ें चली, NRC, OCA और बाकी बहुत सी चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट को सवाल, अगर सवाल किसी को करना है तो वो आप लोगों को करना है। आप हमारे देश का एक स्तंभ हो, जो स्तंभ हिल रहा है, वो एक जगह स्थिर नहीं है। वो जाके उनसे पूछे कि सर ये आए कैसे? बॉर्डर से क्रॉस करे तो एंट्री करवाई किसने? सर, आपने जो कहा कि ये केवल 10 साल या 15 साल से हो रहा, अभी कुछ दिन पहले मैं खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी, वहाँ लोगों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया हम 20 साल से, 18 साल से, 19 साल से हैं। उनके जुबान से ये चीज़ खुद सामने निकल के आई। तो सरकार तो बदलती रहती है ना। सरकार ठीक है, आपका कहना है कांग्रेस में आता है मैडम, वही चीज़ कांग्रेस क्यों आप कह रही हैं? सीधे आपका कहना 2014 से पहले, ठीक है 2014 से पहले भी आई है, तो उनसे आपने नहीं पूछा। अब जिनकी मौजूदा गवर्नमेंट चल रही है, कर तो वो रहे ना जो 2014 से पहले थे, उन्हीं ने नहीं करा। वो कह रहे जो जैसे रह रहा रहने दो। नोटबंदी करी गवर्नमेंट ने, तो क्या 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 काला धन बाहर से लाएंगे? क्या हमारे पास काला धन है या एक सिविलियंस के पास काला धन है? जो रिक्शा चला रहा है, जो ठिलिया लगा रहा है, उसके पास काला धन है। जिनके पास काला धन है उनको तो आप कर नहीं रहे हो। भाई आपको अगर कोई काम भी करना है तो कोई भी बात अगर आपको करनी है गवर्नमेंट से करिए। हम लोग के पास इतना, हम लोग नहीं बता सकते। बताएंगे तो वो IB उनके पास है, सारी टीम उनके पास है, सब कुछ तो उनके पास है, बताना ना बताना उनके पास है। अब जैसे एक बहुत बड़ा इशू हुआ अभी पहलगाम वाला, 4 आए, कहाँ से आए, कैसे आए, क्या करा उन्हीं ने, और चले भी गए, किसी को नहीं पता। बहुत सी चीज़ें ऐसी, अब मुद्दे बहुत हैं, मगर हम लोग से पूछने से अच्छा आप गवर्नमेंट से पूछिए। सर, तो आपको क्या लगता है जो लोग अब आ गए हैं यहाँ पर, जो रह रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ के संसाधन में भी अपना हक जता रहे हैं, बात उठती है कि सरकार बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं दे रही है। हाँ, भी हो गए यहाँ पर, गवर्नमेंट ने उनकी IDs भी बनाई है, वो वोटर भी हो गए। और बने कैसे? वो बनाया तो गवर्नमेंट ने, हमने तो नहीं बनाया, ना आपने बनाया, ना इन्हीं ने बनाया, ना किसी ने बनाया। बनाया तो गवर्नमेंट ने ना।
कैसे बनाए? वो बांग्लादेश से आए, वो नेपाल से आए, वो आपका कहीं से भी आए, बने तो यही पाकिस्तान के लोग यहाँ नेशनलिटी लेके रह रहे हैं, कैसे बने? अभी एक बहुत बड़े सिंगर हैं, वो यहाँ नेशनलिटी लेके तो रह रहे हैं। अभी आप अगर सर्वे करेंगी तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेशनलिटी लेके यहाँ रह रहे, दे कौन रहा है? बस ये क्या है कि पूंजीपतियों का खेल, उनके पास पैसा था, उन्होंने पैसा दे दिया, पैसा दे के उनको नेशनलिटी मिल गई। गरीब है, 2 पैसे कमा रहा है, दिन भर कमाता है, रात में खा के सो जाता है, फिर वही काम कर रहा है। आप समझिए, ये सवाल हम लोग के लिए नहीं है, ये सवाल गवर्नमेंट के लिए। मगर गवर्नमेंट के पास आप लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि आप पूछोगे नहीं उनसे। गवर्नमेंट ही तो बोल रही है, गवर्नमेंट ही तो सब बोल रही है कि जो लोग बाहर से आके यहाँ पे रह रहे हैं, हक जता रहे हैं। आप हमसे अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो अब मुद्दा ये अभियान चल रहा है, ये सफल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, हमारा कहना बिल्कुल गवर्नमेंट जो कर रही ठीक है, बट मेरा एक सवाल है गवर्नमेंट से, और आपको ये सवाल करना कि ये लोग आए कहाँ से, और आए तो अंदर लाया कौन? भाई मेरा घर है, मेरे घर में कोई ऐसे नहीं इंटर कर जाएगा। किसी ने दरवाज़ा नॉक करा तो मैं पूछूंगा कौन के बाद मैं कहूँगा फला, अच्छा ठीक है मेरे जानने वाले, अंदर आ जाओ। अननोन को तो नहीं अंदर करेंगे ना। कोई चोरी से आ जाए सर तो? चोरी से कैसे आ जाएगा? चोरी से आने के बाद भी तो आपको पता चलेगा ना कि मेरे घर में चोरी हुई। चोरी होने के बाद आप अपनी जांच बैठवाएंगे, रिपोर्ट कराएंगे, कंप्लेन करेंगे, कुछ नहीं है। कुछ है? हम पिछली सरकारें चली गई, हम उनको भी कह रहे हैं, हम इस सरकार के बारे में भी कह रहे हैं कि ये अगर कर रही है तो ठीक है, कर रही है, मगर सवाल ये होता है कि आई कहाँ से? सर ये बताइए कि जो चीज़ बहुत सालों से चली आ रही है, बहुत सालों से, आज से नहीं आ रही है, ना 10 साल से आ रही है, ना 15 साल से आ रही है, ये शायद जिन लोगों से मैंने बातचीत की उन्होंने बोला 20 साल से, शायद 30 साल से रहे हो, या फिर इससे पहले बीजेपी की रही हो तो उसमें भी रहे हो। आप ये बताइए कि अब जो चीज़ चल रही है, उन्हें बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना, या फिर अभी भी उन्हें यहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये किसी की भी सरकार में आए होंगे। कहना नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, ये गवर्नमेंट चाहेगी तो करेगी, और गवर्नमेंट कर रही है। ये मैं कैसे कह दूँ वो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? मेरे रहने ना, मेरे कहने ना कहने से अगर हो जाए तो बहुत सी चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ, क्या हो जाएगी वो चीज़ें? और चीज़ है और होना और चीज़ है। लगता तो बहुत कुछ है, लेकिन होना और बात। भाई आसाम हमारे देश में है, बांग्लादेश ये बंगाल हमारे देश में है, ये बाहर तो नहीं है। अब अगर यहाँ के लोग हैं तो वो तो इंडियन है ना। अब अगर उनमें कोई प्रूफ होता है इस तरह का कि हाँ इस तरह का है, तो फिर ठीक है, उनके लिए जो सज़ा मुकर्रर हो, सरकार जो करे वो किया जाए। सर तो ये तो पता चला है कि 50,000 लोग ऐसे हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में बाहर के देश से आए हुए हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं। ये 50,000 कहाँ से प्रूफ है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। बिना प्रूफ के सरकार थोड़ी ना काम करती है। सरकार की बात आप ना कहिए, आप अपनी बात कहिए, सरकार की बात पे आप ना जाइए। तो ठीक है, बिना सरकार के जो सबूत आते हैं, जो प्रूफ दिखाए जाते हैं, हम उसे देखे बिना कैसे सबूत दिखाइए ना। हम वही तो पूछ रहे हैं आपसे। आप नहीं, हम आपके बात पे खाली ये कि कह देने से आप हमें इस वक्त क्या कहेंगी कि मैं बांग्लादेशी हूँ या एलियन हूँ या कुछ भी हूँ, तो क्या मैं मान लूँगा? खाली कह देने से। और मैं सरकार के विपक्ष में नहीं हूँ, मैं भी सरकारी आदमी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है। और सरकार का ना भी हूँ तब भी मैं इंडियन हूँ, इसलिए मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं भारत की सरकार के ठीक पॉलिसियों के साथ जो संवैधानिक हैं उनके मैं साथ हूँ, रहूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं आपको कल को कह दूँ कि आप नेपाली हैं तो आप हो जाएंगी, नहीं ना। तो आप इसका प्रमाण लीजिए, उसके बाद जो कुछ कार्रवाई होना चाहिए। मतलब जो सरकार अब तक जो कुछ भी कर रही है, जितने अभियान चला रही है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। अभियान चलाना चाहिए, उनको छांट के निकालना चाहिए, जो मिले सही मिले, उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती हो किया जाना चाहिए। मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं, लेकिन ये हम आपके खाली कह देने से, या ये कि हाँ सुना है कि इतने आ गए हैं, सुना है कि इतने आ गए हैं। हर 15 अगस्त 26 जनवरी से पहले कभी कभी इस तरह का होता है कि बाहर के लोग आ गए हैं। भाई बाहर के आ गए हैं तो वहीं क्यों नहीं पकड़ लिया गया? किसने प्रूफ किया कि बाहर के आ गए हैं? ठीक है, तो आपका साफ साफ कहना ये है कि जिनका पता चले उन्हें बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जिनका पता चले, जिनका प्रमाणित हो, उनको जाना चाहिए, या जैसे जिसकी सरकार जो निर्णय ले उसके हम साथ। अच्छा ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो आ रहे हैं, रह रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, सरकार भी अभियान चला रही है, क्या कहना आपको? उन्हें बाहर जाना चाहिए? ये क्या बात हुई? चलिए आप बताइए। उनको क्या, उनको निकाल के भेजना चाहिए वापस उनको। बाहर जो बाहर के लोग हों
बाहर के जो आए हुए हैं उनको निकाल के भेजना चाहिए। बहुत काफ़ी लोग यहाँ बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं जो आके यहाँ हमारे गरीबों का हक छीन के खा रहे हैं, गरीबों का वो कर रहे हैं। तो उन लोग का इनको योगी जी को भेजना चाहिए वापस, इन लोग को वो करना चाहिए। क्योंकि अभी दादा ने जो बताया कि अभी वो लोग मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो लोग फेक आइडेंटिटी और एनआरसी ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स बनवा के रख सकते हैं। अभी कुछ दिन मैंने पहले जाके वहाँ पर बातचीत की लोगों से, 20 सालों से लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। जब इलेक्शन आता है वोट देने वो असम जाते हैं, उनका ये भी कहना है। तो मतलब सरकार जो लगातार अभियान चला रही है, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं। काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी जो कर रही है। इसके लिए हम भी कहेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि मतलब आने वाले टाइम में कि हमारे गरीब जितने हैं उनका हक ना छीना जाए, उनके लिए ना वो किया जाए। अच्छा काम कर रही है और भेजना चाहिए इनको वापस, क्योंकि यहाँ पे रहते हैं लड़ाई दंगा यही सब करवाते हैं, यही लोग वो करते हैं। तो और जो ये वंदे मातरम को लेकर एक आया है, क्या नाम है आपका? हमारा मनोज शुक्ला नाम है। तो आप वंदे मातरम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं कि वंदे मातरम कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। हम भारत के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, तो वंदे मातरम तो बोलेंगे। उस पर भी काफ़ी नोक-झोंक चल रही है। अरे वो काफ़ी टिप्पणी करते हैं, मतलब जो आते हैं लोकल के बाहर के आए हुए वो नहीं कहना चाहते, वो कहते नहीं हम इनके खिलाफ़ हैं उनके खिलाफ़ हैं। तो उनको ये चीज़ वो भेजना चाहिए उनको वापस ढूंढ के लेके। हमारा सवाल ये था कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या हमारे देश में आकर रह रहे हैं, हमारे देश का संसाधन में अपना हक जता रहे हैं, उस पर आपका क्या है? उनको हटाना चाहिए। जो है SIR फार्म भी भरवाया जा रहा है और उससे पता चलेगा कौन बाहर से आया है, कौन यहाँ देश का नागरिक है, और उससे पता होने के बाद उनको बाहर किया जाएगा, बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मैम जी, ओके मैम। आप क्या कहना चाहेंगे? SIR के लिए पूरा फुल सपोर्ट है हम लोगों का, और हम लोग एकजुट होकर हम लोग उसका निर्णय भी कर रहे हैं। और सपोर्ट में कॉलेज की तरफ से NGO में घर घर झोपड़पट्टी में जाके इंक्वायरी भी किया है, जानकारी भी ली गई है। और ये SIR फॉर्म ज़रूरी है, ये बेस्ट है, क्योंकि ये हम लोगों को एक दीमक की तरह हम लोगों को देश को खोखला कर रहे हैं। बांग्लादेशियों को भगाना अनिवार्य है, क्योंकि हम लोगों को सरकार का सपोर्ट भी लेते के बावजूद भी और ये सरकार के खिलाफ भी खड़े होते हैं। तो ये ज़रूरी है, ये अभियान, इसके लिए पूरा फुल सपोर्ट है हम लोगों का। इस पर जो विपक्ष लगातार टिप्पणियां कर रहा है, संसद में भी बहस चल रही है। संसद में जो बहस चल रही है मैडम, ये तो गलत चीज़ की जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो विपक्ष है, तो विपक्ष तो टिप्पणी करती है, शुरुआत से लगा के अभी तक टिप्पणी करती हुई चली आ रही है। विपक्ष का काम ही है कि वो अच्छा काम होगा तो भी टिप्पणी करेगी, गलत काम होगा तो भी टिप्पणी होगी। SIR के लिए उठाया गया है, अभी राम मंदिर के लिए उठाया गया था, वो कहाँ गए हैं सब लोग, वो सब लोग कहाँ गए हैं कार्यकर्ता?